इतना पता लगता है कि भगत जी दी मन की अवस्था बड़ी पवित्र हो चुकी है। वास्तव दे विच जो जिज्ञासु संसार विच आंदा है, अगर वो पैदाइशी तौर पे उसके मन का रुख परमात्मा वाले पासे है तो उसका मन भिजेगा नहीं परिवार के रौले गौले विच या संसार के रौले गौले विच। उसमें कोई रूहानियत का जदों झलका बचता है या छो पैंदी है वो रस लेगा, वो वाह दे रंग च आ जाएगा बचपन तो ही। ये एक अनुभव है। कई में मरण पर्यंत इन रावण का कुछ पता नहीं कि ये केड़ी पगडंडी है, लेकिन कई सुते सिद्ध ही पानी ये पैंदा बड़ा औखा है, पानी माया बड़ी प्रबल है, इसका बड़ा असर है। अनेक प्रकार मोहया माया अनेक रूप धारण करके मनुख ਨੂੰ मोह लेंदी है और पतित कर देंगी। विशेष तौर पे उस व्यक्ति वास्ते अपना दामन बचाना असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग असंभव ही है। क्योंकि जिथे भी चला जाए, जिथे भी होवे, माया ने अपने पैर पसारे हुए हैं। जिथे तक पूर्ण तौर पे मनुख भगत नहीं बन जाता। हम भगत का अर्थ बड़ा विशाल है। भगत के भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो गल समझिए, रविदास जी हम भगत बन गए, लेकिन फिर भी एक चाव पैदा हुआ है कि हे मेरे लालन, हे प्रीतम, मैं तेरी पूजा करनी। लेकिन वो मेरे वास्ते एक मुसीबत बन गई है कि मैं तेरी पूजा किस तरह करा। भगत जी फरमांदे, दूध तो बछड़े थनों बिटा रहे हो, अगर मैं दूध चढ़ाना तो दूध जूठा, थना करके जूठा हो गया, पहले ही चढ़ावा की। तो निर्मल है और निर्मल वस्तु ही चढ़ाई जा सकती है तेरी पूजा वास्ते, लेकिन दूध मनु परवान नहीं है। परमात्मा शुद्धतम है, निर्मलतम है, उसमें भी वो वस्तु ही कबूल होएगी जो उसकी जात भी है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है। दूध निर्मल ना हो सकिया क्योंकि पहले ही जूठा हो गया। फिर आख दिन धूल भंवर जल मीन बिगाड़े हो। इस विचारा बढ़िया अच्छे लगी हैं। अगर फूल चढ़ावा, सिर चढ़ावा तो फूल ने तो पवरे में जूठा कर देता है। मैं फूल नहीं चढ़ावा। फूल संसार के बीच सब तो नाजुक और कोमल वस्तु है, प्रभु की रचना। फूलों की जो रचना है उस विचों ब्रह्म दे
प्रतीति हुंदी है कि परमात्मा कितना कोमल होएगा जिसकी रचना इतनी कोमल है। कैसी कैसी पंखुड़ियां और कैसी सिमेट्री है। मनुख दर्शन करके विस्मार विच लीन हो जाता, लेकिन भगत विचारशील है। विचारशील होने के नाते वो ख्याल करता है कि हाँ सुंदरता भी अवधि है, लेकिन पैरों में छू लिया, फूल नहीं चढ़ावांगा, जल नहीं चढ़ावांगा, क्योंकि नीम मछली ने जल में विकृत कर देता है। इस वास्ते जल भी स्वच्छ नहीं है। हे प्रभु तेने की चढ़ावा, मेरा दिल कहता है तेरी पूजा करा। माई गोविंद पूजा कहां ले चरावो। हे माई, माई लफ्ज बड़ा बार बार इस्तेमाल किया गया है। माई लफ्ज बड़ा प्रिय है, सादा है, पवित्र है, शुद्ध है, विकार रहित है। कोई माई कह के मुखातब करे तो कभी गुस्सा ना करिए, क्योंकि उसने इज्जत की थी। जिसने माई कह के मुखातिब किया बुलाया, जाहिर है उसका दिल ठीक है। माई मैं गोविंद की पूजा क्यों करा, मेरी एक समस्या है, बड़ी औकड़ आ गई, की करा। अवर न फूल अनूप न पावो। होर कोई ऐसा फूल है नहीं जिहड़ा अपने आप दे विच अनुपम होवे, जिहड़ा उपमा रहित होवे, यानी जिहड़ा शुद्ध होवे। हुण ख्याल आंदा है होर चीज का। असी लोग आमतौर पर फुल पेटा करने, गुलदस्ते चढ़ाने, क्योंकि करिए भी तो की। असी ये गल सोच के अपने आप में तसल्ली दे देने कि अगर पौरे ने फुल्ला ने विकृत किया तो आपे बिछो नाल पवित्र हो जाएंगे। वो रब जो होया ठीक, लेकिन ये भी ख्याल करते चलिए कि हे बाबा, अगर मैं तेने चंदन चढ़ाना तो चंदन के रुख के ऊपर सप लिपटिया पिया है। सप की लगातार संगत है चंदन में। भाਵੇਂ चंदन अपनी शीतलता नहीं छड़ता, अपनी खुशबू नहीं छड़ता, लेकिन चंदन, हे बाबा, हे प्रभु, चंदन झूठा हो गया है। चंदन कुआरा ना रहा। अगर मनुख दा मन कुआरा रहे ना, कुआरी काया जुगत, मनुख पवित्र है और वो मनुख शांत है। चंदन भी कबूल नहीं। मैला घर बेरियो है भुवंगा, भुवंगा सप मैला घर चंदन दा दरख्त लिपटिया पे, बेरियो लिपटिया पे। सप दे नाल मैं चंदन भी चढ़ान वास्ते तैयार नहीं, तेरी पूजा करन हेत। बिख अमृत बसे एक संगा, सप और चंदन को अमृत कह लो।
दो संगी जिन्हां दा सुभाव विपरीत है, वो आपस विच साथी ने नहीं। धूप तो खावा, आरती करा, दीपक जला के थाली विच तेरी आरती करा, नैवेद्य चढ़ावा, आरती दा थाल सजावा, लेकिन कितना चिर ये चीजें सब बासियां हो जाती हैं। धूप दीप नैवेद्य बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। हे प्रभु, तेरे दास जेड़े तेरे दास ने, जेड़े तेरे हो चुके हैं, वो क्यों तेरी पूजा करना। तू बस भगवान खामोश है। भगवान अपनी वड्याई विच वड्डा, अपने अविनाशी सुख आसन आसन। लेकिन व्याकुलता है भगत विच, कैसे पूछ करें तेरी दासा। भगत जी अगे फरमांदे अर्पण पूज चराम। समस्या का हल हो गया। मैं क्यों ना अपना मन और तन तेरे ते अर्पण कर दिया। क्योंकि भगत जी देख रहे हैं कि मेरा मन साफ है, मल रहित है। ख्याल रहे, जदों मनुख दा मन शुद्ध हो जाता है, उसका तन भी, तन विच गंदगी है आमतौर पे सोचांगे थे, तन भी शुद्ध हो जाएगा। मन की शुद्धता आले दुआले नो असर करती है। जिहड़ा विकारी होएगा वो विकार रहित हो जाएगा। अगर मन किसी का शुद्ध है, शुद्ध मन वाला किधरों भी लंघेगा, वातावरण शुद्ध कर देगा। उसकी अपनी खुशबू ही ऐसी है। उसका मन तो शुद्ध है ही, तन भी शुद्ध है। भगत जी आखदे मैं क्यों ना अपना मन तन अर्पण कर दिया, यही मेरी पूजा हो जाएगी। ये मुद्दा है, ये उपदेश है कि अगर पूजा करनी है, कि अगर ऐ मनुख तेरा मन शुद्ध हो जाए, यानी तेरी नीयत साफ हो जाए, तेरी दृष्टि साफ हो जाए, तो हल्का हो चुका हूं मैं। तेरे ऊपर संसार की किसी भी गत मित का कोई असर ना हो रहे। तो सचमुच विश्राम विच जा चुका हूं मैं। भगत जना के मन विश्राम। तेनों अपनी उम्र का पता तक न होवे, तेनों अपने जन्म का पता न होवे, तेनों अपने मरण का पता न होवे। बस तू वर्तमान विच होवे और ओदे ख्याल विच होवे। ऐसा मन अर्पित हो जाए, ऐसा मन अर्पित हो चुका, कबूल हो चुका, कबूली हुआ है। शुद्ध मन कबूली हुआ है, शुद्ध मन चढ़े ही हुआ है। उनका चढ़ाने की जरूरत नहीं। ऐसा उपदेश
भगत रविदास जी अपनी बाणी विच कर गए कि कई वस्तुएं लेके फल फुल दुध चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सब तो कबूल होने वाली वस्तु मन है। मैला मन नहीं, शुद्ध मन, साफ मन, शांत मन, क्योंकि रब शुद्ध है, शांत है, और जड़ा शांत हो चुका है, जड़ा शुद्ध हो चुका है, वो गोविंद रूप हो चुका है। तन मन अर्पण पूज चरामो, गुर प्रसाद निरंजन पामो। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कहे रविदास कवन गत मोरी। मेरे को कोई शय ऐसी नहीं है हे प्रभु कि मैं तेरी पूजा कर सका। हे प्रभु, तैਨੂੰ ही पता है कि हुन मेरी की गत होएगी कि भगती मार्ग ऊपर चल के उसकी पूजा ही ना की, भगत कादा। यानी गल फिर उत्थे आंदी है, जिसने भगती मार्ग दे विच चल के गुणगान करके सत्संग करके अपना शुद्ध ना करने वाल ख्याल कीता, सब एक खेल तमाशा ही समझा, अंदरों गहर गंभीर ना हो सकिया। तो भगती मार्ग विच चलदा नजर ते आया, लेकिन भगत ना बन सकिया। भगत रविदास जी अफसोस करते हुए कहते कि ऐसे मनुख दा की बनेगा, क्योंकि रविदास भगत ते भगत बन गया। वास्तव दे विच महसूस हो रहा है कि ये जो व्याकुलता प्रदर्शित हो रही है, दिखाई जा रही है, ये रविदास जाति नहीं है, साडे प्रति है कि उन्हां लोकां दा की बनेगा हे प्रभु जेड़े सत्संग ते कर देन, कीर्तन ते कर देन, लेकिन मन शुद्ध नहीं है। चढ़ावे चढ़ांदे दूजे चढ़ांदे, लेकिन मन नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि मन उन्हां दा मैला है। इस वास्ते ये शब्द बहुत प्रिय लगा है। श्री हरमंदिर साहब ये वाक आया से पीछे कुछ दिन, इनके घर जाके आनंद लाएंगे, वो बड़ा अच्छा लगा जी कि मन ही अशुद्ध है और सालों बदी अशुद्ध ही चल रहा आ रहा है। इसका दुख है। कवन गत मोरी, मेरी की गति होएगी, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। भगत रविदास बहुत प्यारा और निमाणा और गरीबी में प्राप्त होया भगत है। भगत रविदास जी आखदे पार कैसे पाइबो रे, मैं भव सागर तो पार किवें हो जावांगा। देखो, अगर पाछा कहने जैसी मनसा तैसी दशा, अगर मनसा है ना पार होंदी, भव सागर तो पार होंदी। ये मनसा है ना, ये मर्जी है ना, और ये मर्जी ये मनसा लगातार चल रही है ना मन दे विच, ते कोई वक्त आ जाएगा साडे कर्म इतने निर्मल हो जाएंगे, साडी सुरत इतनी स्वच्छ हो जाएगी, साडे कर्म, साडी सोचनी, साडी करनी इतनी साफ शुभ इतनी हो जाएगी कि असी उस पार जान दे अधिकारी हो जावांगे। एक सिद्धांत है, असी जिस तरह सोचने
साडे सोचण का जैसा ढंग है असी वैसे ही बन जाने। जो जो उस सोच मंडल दियां राहां च असी तुरदे जावांगे असी उस मंजिल नूं ही पहुंचांगे। एक कर्मां दी गति है। पातशाह फरमांदे न, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए। अगर मारन वड्डन का शौक है तो बनेगा एक दिन से कातिल, एक दिन से लहू लुहान करेगा ही, क्योंकि अंदर जड़ियां सोचें पाए वो भगत कहने कि मैं पार किवें जावां, मुझसो कोई ना कहे समझाए। मैनू कोई ये नहीं समझांदा कि मैनू पार किवें जाना है। जाते आवा गमन बिलाए, ऐसा मैं पार चला जावां कि मुड़ के ना आवा। ये मर्जी है, और जब ये साडी मर्जी गहरी हो जाएगी साडे अंदर, असी पार भी चले जावांगे और जन्म मरण तो रहित भी हो जावांगे। क्योंकि सिद्धांतिक गल्लां साफ है, लेकिन साडा मन ही टेढ़ा मेढ़ा, मनन वास्ते तैयार नहीं है, यकीन करने वास्ते तैयार नहीं है, मुड़ के जन्म लैण वास्ते तैयार है। क्योंकि गल ये नहीं है कि समझ विच ना आवे, समझ विच ते आंदी, असी समझ के भी ना समझ हो रहे हैं। असी दूसरे नू उल्लू बना के बेवकूफ बना के बड़े खुश होने हैं कि असी किन्नी मल मारी है। असी पागल हाँ, असी धोखा दे रहे हैं खुद अपने आप में, असी खुद डोबा दे रहे हैं इसी भवसागर विच, बजाय ऐ दे के सोचिए कि पार कैसे पाई बोरे ना। भगत रविदास ही आखते हैं, कवन कर्म ते छूटी है। ये प्रभु क्या कर्म करिए, जन्म जन्म दे असी प्रार्थना करने पाया, पटकने पाया तेरे संसार विच, जिथे जिथे इतनी मार धाड़ है, जिथे इतने विस्फोटक आवाजें हैं कि कान सुनने वास्ते तैयार नहीं होंगे, जिथे सहम ही सहम है, इन्हें कर्म कर देन। कवन कर्म ते छूटी है, जह साधे सब सिद्ध होए। जिस कर्म में करके सब कुछ सिद्ध हो जाए। कर्मा सिर कर्म कौन है, केड़ा है, यानी जिस करके तू प्राप्त हो जाए। हुन ये दसन की भी जरूरत है। प्रश्न तो है कि सारी गल्लां छड्ड दईए, एक कोई कर्म करवा ले, वो कर्म असी कर लीए, सारे कर्म दगद हो जान। क्योंकि कर्मां दा या कर्मां दे संस्कारां दा अंदर बड़ा रौला है, बड़ा हड़ है। दिन विच कभी कोई कर्म का संस्कार उभर जाता है, वो गलतियां करवांदा है, वो बोलियां बुलवांदा है। कभी कोई बेआराम हो चुके हैं। हे प्रभु उपदेश कर दे, क्या
जड़ा कर्म करिए कि सारे कर्म दगद हो जान, मिट जान, उन्हां दा फल ना भोगना पवे। जय साधे सब से फिर यही आख देने ना, फिर मम्मा मन से काज है, मन साधे साधो, मन सुशिक्षित करो, मन में ट्रेंड करो। मन समझाओ, क्यों समझाए कि मन सीधा सीधा चले, पुठा पुठा न चले। बाहरों लड़ाइयां खत्म करो, अपने मन दे नाल ही लड़ाई करो। मन से सत, मन से झगड़ा, मन ही मंज समाए। इस तरह मन शुद्ध हो जाए, और ऐसा शुद्ध होया होया मन ही मन नहीं रहेगा, वो परमात्मा हो जाए। अब मन उलट सनातन हुआ। सनातन अति अति प्राचीन, जदों 84 लाख जूना भुगतन तो पहलों मन की जो हालत थी मुक्त अवस्था, वो बन जाएगा मन। सनातन ये मतलब है। अब मन उलट सनातन हुआ। मन ही पवित्र सी रब नाल जुड़िया होया, जड़ा संसार वालों उल्ट गया, जदों उल्ट गया सनातन हो गया। तब जाना जब जीवित मुआ। जीवित भाव तो मर जाए, कोई बोलियां बोली मनुख चुप्पी साध ले। और पंचम पातशाह कहने, तेरा झगड़ा ना उस नाल तो चुप धारण करी, मुंह न पट्टी। ऐसा लिखे, चुप्पी निर्णय पायो। चुप चुपीते इंसाफ हासिल किया है, न्याय दिता है। मैंने बहस, मैंने बोलना नहीं पिया, क्योंकि मैंने समझ आ गई कि बोलन दे नाल, बहस करन दे नाल, वाद विवाद करन दे नाल अपनी मुख उज्जवलता है। भगत की जड़ा सफाई देता पे वो मैल है, और जड़ा खामोश है साफ है। मैला बोलना नहीं रुकेगा, और जो चुप है वो साधु बनंदे रास्ते ऊपर चल रहे हैं, वो नहीं बोलेगा। इस वास्ते वो आख्या जाता है, साइलेंस इज गोल्ड। मन साधे सिद्ध होए, ये विचार बोलना नहीं। जिस तरह पिंजरे विच पाया तोता ते राजा ने बाग दे विच एक दरख्त थले लटकाता, सिखाया पढ़ाया होया। जड़ा साधु आवे उस बाग विच ठहरे, राजे ने इंतजाम किया। जड़ा साधु आवे उस वड्डे दरख्त थले छां ते बैठे, ऊपर तोता तोता बोले, आओ जी महाराज जी, आया नू बड़ी कृपा की है। बस इन्हें लफ्ज रटे हुए तोते ने हर साधु नू वेलकम करता है।